Hello बच्चों, let's read this question. The question says x gram of KHC2O4 यानी हमारे पास potassium hydrogen oxalate requires 100 ml of 0.02 molar KMnO4 in acidic medium. In another experiment, y gram of potassium hydrogen oxalate requires 100 ml of 0.05 molar calcium hydroxide. The ratio of x and y is option A 1:1, option B is 1:2, option C is 2:1, option D is 5:4. The key concept for this question is molarity is basically equals to number of moles of solute by volume of solution, right? And it is also equals to normality by n factor, right? अगर हम लोग बात करें सबसे पहले हमारे पास क्या रिएक्शन है, सबसे पहले जो रिएक्शन हमारे पास किसकी है, हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीलेट आयन हो गया, ये हमारे पास परमैंगनेट आयन हो गया, राइट। हमारे पास क्या मिल जाएगा, Mn+2 और कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। नाउ यहाँ पे कार्बन एटम्स कितने हैं, 2। पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इक्वल करेंगे, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट की अब बात करें तो +1 + 2x + 4 × -2 = -1 हो जाएगा, राइट। 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +6 के बराबर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3 के बराबर। यहाँ एक कार्बन के लिए +3 हो जाएगा, अगर हमारे पास 2 कार्बन आइटम्स होंगे तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, तो हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में x हो जाएगा कार्बन का, +2 × -2 हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज कॉम्प्लेक्स पे 0 है, तो हमारे पास ओवर एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, +4, 2 कार्बन आइटम्स के लिए आ जाएगा +8, राइट। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ से यहाँ जाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए, बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, राइट। नाउ अगर हम NO4- में बात करें, यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, x + 4 × -2 = -1, यानी x = +7 हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यानी डिफरेंस कितने का आया, यहाँ पे डिफरेंस आया 5 इलेक्ट्रॉन्स का, कितने का, 5 इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वल कर देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से, हमारे पास जो बैलेंस रिएक्शन आएगी वो आ जाएगी 5HC2O4- प्लस क्या हो जाएगा 2MnO4- गिव्स अस 2Mn+2 प्लस क्या हो जाएगा 10CO2, राइट। नाउ इसमें देखो हम लोगों को क्या ऐड करना पड़ेगा, Mn तो बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन के लिए देखते हैं यहाँ पे 20 और 8, राइट। यहाँ पे सिर्फ 20 ऑक्सीजन है, तो क्या करें, 8 ऑक्सीजन तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, राइट। तो हमें यहाँ पे हाइड्रोजन भी ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ पे 16 हाइड्रोजन, यहाँ पे सिर्फ 5 हाइड्रोजन, तो हम लोग 11H+ भी ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, हमारे पास एक बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी, राइट। अब इसमें देखिए हम लोग ये कह सकते हैं ना कि नंबर ऑफ equivalence of KHC2O4 is equals to number of equivalence of MnO4 माइनस। नाउ क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली लिख सकते हैं नंबर ऑफ equivalence of KHC2O4 हमारे पास क्या हो जाएगा,
हमारे पास बेसिकली आ जाएगा नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 इंटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4, राइट। नॉर्मेलिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4, राइट। मोलैरिटी ऑफ KMnO4 क्या हो जाएगा हमारे पास, मोलैरिटी ऑफ KMnO4 will be equals to 0.02 molar into n factor for KMnO4 will be equals to 5, राइट। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं वही होता है हमारे पास n फैक्टर। बात करें वॉल्यूम ऑफ KMnO4 की तो वो हमारे पास होता है 100 ml। 100 ml को हम लोग लीटर्स में चेंज करेंगे तो किस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻³ ये हमारे पास बेसिकली कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.01। हमारे पास बेसिकली कितना हो जाएगा, ये हमारे पास बेसिकली हो जाएगा 0.01 इक्विवेलेंस के बराबर, राइट। बेसिकली हमारे पास मोलैरिटी ऑफ KHC2O4 इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम ऑफ KHC2O4 होगा, राइट। अगर इसमें देखें मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KHC2O4 बाय वॉल्यूम ऑफ KHC2O4 इंटू n फैक्टर इंटू वॉल्यूम ऑफ KHC2O4, राइट। वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया हमारा, राइट। मास ऑफ KHC2O4 बाय मोलर मास ऑफ KHC2O4 इंटू इट्स n फैक्टर कितना है, 2 है, 0.01 इक्विवेलेंस है ये, राइट। मास ऑफ KHC2O4 हम लोग कितना मान लेंगे, x, राइट। जगह 0.01 इक्विवेलेंट इनटू मोलर मास हो जाएगा ऑफ KHC2O4। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, KHC2O4 है, पोटेशियम के लिए 39 + 1 12 × 24 और 16 4 64, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 128, राइट। 128/2, राइट। कितना आ गया ये हमारे पास आ जाएगा 64, राइट। अगर हम लोग बात करें, हमें देखनी है रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीलेट के साथ। किसकी रिएक्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हमारे पास क्या आ जाएगी रिएक्शन में, क्या प्रोडक्ट बनेगा, जब ये रिएक्शन होगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीलेट प्लस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा हमारे 2 मोल्स ऑफ वाटर, राइट। अब लिख ले हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ potassium hydrogen oxalate is equals to number of equivalence of calcium hydroxide, राइट। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये नॉर्मेलिटी ऑफ KHC2O4 इंटू वॉल्यूम ऑफ KHC2O4 is equals to normality of calcium hydroxide into volume of calcium hydroxide, right। normality of calcium hydroxide को हम लोग लिख देंगे molarity of calcium hydroxide into n factor into volume of calcium hydroxide, right। molarity हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, molarity हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.05 मोलर, राइट। एंड फैक्टर कितना हो जाएगा 2, बिकॉज ये 2 हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश कर सकता है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है 100 ml। 100 ml को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लें, लीटर्स में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 0.01
इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 0.01 इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर बात करें नॉर्मेलिटी ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्सीलेट, उसको क्या लिख देंगे हम लोग, मोलारिटी ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्सीलेट इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्सीलेट, राइट। और मोलैरिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी को हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्सीलेट बाय वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्सीलेट इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन हुई है वो एसिड बेस्ड रिएक्शन हो रही है। ये एक H प्लस लूज कर रहा है, इसको दे रहा है, तो क्या बन रहा है हमारे पास, वाटर बन रहा है और सॉल्ट बन रहा है। यानी यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना है, 1, और इंटू वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्सीलेट, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्सीलेट क्या हो जाएगा, मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्सीलेट बाय मोलर मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्सीलेट इज इक्वल्स टू 0.01 इक्विवेलेंट। मास को इस केस में हम लोग ले लेंगे क्या, y बाय क्या हो जाएगा 128 इज इक्वल्स टू 0.01 इक्विवेलेंट। y क्या आ जाएगा हमारे पास, y आ जाएगा 0.01 इंटू 128, राइट। इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। और से पहले हमारे पास क्या रहेगा, पहले वाली इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, बस आ जाएगा x by y is basically equals to 0.01 equivalent into 64, 0.01 equivalent into 128, राइट। हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 1/2 आ जाएगा, बेसिकली 2x इज इक्वल्स टू y आ जाएगा, या x by y कितना है, 1:2 है। Coming back to the question, correct answer for this question will be option B. I hope you understood it well. Thank you and all the best.